अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो फिर क्या आप उम्रा वीज़ा पर, विज़िट वीज़ा पर या हज के लिए आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं? क्योंकि जब आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वर्क वीज़ा के लिए अहल नहीं होते हैं, आपके ऊपर बैन होता है। तो बहुत से भाई फिर कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं कि क्या हम उम्रा वीज़ा पर, विज़िट वीज़ा पर या हज के लिए आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आपको सऊदी अरब से किसी केस में डिपोर्ट कर दिया जाता है तो फिर आपके ऊपर कुछ मुद्दत के लिए बैन लगा दिया जाता है। उसके बाद जब आपका टाइम पूरा होता है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ वर्क वीज़ा पर आ सकते हो। यानी आपको जब भी डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो आपको ना उम्रा वीज़ा, ना विज़िट वीज़ा और ना हज वीज़ा की इजाज़त होती है। आप इन वीज़ों पर नहीं आ सकते हैं, आपने ट्राई नहीं करना है। लेकिन बहुत से भाई अब ऐसे होंगे जो मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे कि हमारा भाई तो आ गया था, हम आ गए हैं, विज़िट वीज़ा पर आ गए थे, उम्रा वीज़ा पर आ गए थे। तो उसका हल भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने खुद से ट्राई करना है, यानी अपनी तरफ से आपने ट्राई करना है, आप डिपोर्ट हो गए थे मिसाल के तौर पर और आप किसी एजेंसी वाले के पास जाकर उनको बताते हैं कि मेरा उम्रा वीज़ा करवा दो, मेरा विज़िट वीज़ा करवा दो, या मेरा हज के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, और आप उनको ये नहीं बताते हैं कि मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं पहले वीज़ा पर वहाँ पर मौजूद था, उसके बाद मुझे किसी वायलेशन की वजह से डिपोर्ट करवा दिया गया है। तो जब भी आपने आना है, चाहे आपने विजिट वीज़ा पर आना है, आपने उम्रा वीज़ा पर आना है, या आपने हज वीज़ा पर आना है, तो आपने एजेंसी वाले से बात करना है कि भाई मेरा मसला ये था कि मुझको डिपोर्ट करवा दिया गया था, अब मैं फिर से जाना चाहता हूँ, काइंडली आप मेरा वीज़ा निकाल ले, चाहे आप उम्रा पर आना चाहते हैं या विजिट वीज़ा पर। तो जब आप एजेंसी वाले के साथ बात करेंगे तो वो आपके लिए कुछ जुगाड़ बनाएगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि एजेंसी वाले इन काम में बहुत महारत हासिल करते हैं। उसके ऊपर आपका खर्च थोड़ा आएगा। जब आपके ऊपर पाबंदी हो जाती है और उसके बावजूद भी आप आना चाहते हैं, जल्दी आना चाहते हैं, आप आ सकते हो, लेकिन आपने एजेंसी वाले के साथ बात करना है, उनको अपना मसला बताना है, उसके बाद आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। और फिर भी तकरीबन 100 में से 70% आपके साथ चांस होते हैं कि आप आ जाएं और 30% आपके पास चांस होता है कि आपको डिपोर्ट करवा दिया जाए। इसके अलावा वो भाई जो सऊदी अरब के नज़दीक जितने भी ममालिक है, गल्फ़ कंट्रीज़ है, यानी कतर है, ओमान, बहरीन, यूएई वगैरह, उनमें से रहते हैं और वो उम्रा के ख्वाहिशमंद है, तो वो बिल्कुल जो आपकी आईडी है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस आईडी पर आपने अपने उम्रा के लिए ट्राई करना है या विज़िट वीज़ा के लिए ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो आ रहे हैं, जो गल्फ़ कंट्री में रह रहे हैं और वो वहाँ पर मुकीम है। तो आपका जो आईडी है उनके ऊपर आप अपने लिए विज़िट वीज़ा या उम्रा वीज़ा अप्लाई किया करें, आप आ सकोगे। लेकिन आपने यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि आपने बाय एयर नहीं आना है। आपने जब आना हो तो बॉर्डर के ज़रिए आया करें, ताकि अल्लाह ना करे अगर आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए फिर से, तो आपका खर्च थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट पर डिपोर्ट करवा दिया जाता है दोबारा से, तो आपका टिकट वगैरह सब कुछ ज़ाया हो जाता है। तो ये एक मुख्तसर वीडियो था उन भाइयों के लिए जब वो डिपोर्ट हो जाते हैं और फिर से वो सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा या विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं, तो वो भाई इस तरीके से आ सकती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।